स्टोन्स हैं और इन्हीं में से एक पत्थर दाइजीन बन के घूम रहा है और दूसरा पत्थर यहाँ टोक्यो में इस जगह मौजूद है जिसने अभी तक कीड़े को रोक रखा है। जो चीज मैं जानना चाहता हूँ वो ये है कि ये दरवाजा कहाँ है और अभी के लगभग 100 साल पहले खुला था और इसने सारे इलाके को खत्म कर दिया था। तब उस वक्त वहाँ के पहरेदारों द्वारा दरवाजा बंद किया गया था। मुझे यकीन है दाइजीन उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा। वो बाकी की जानकारी के लिए अपने दादा से मदद चाहता था जो पास के ही हॉस्पिटल में थे। तभी एक लड़का अंदर आता है। वो बताता है कल उसका टीचर बनने का एग्जाम था पर वो पेपर देने नहीं आया। सोता की 4 साल की मेहनत बर्बाद। वो कहता है मुझे उससे अपने 20,000 येन भी लेने हैं, फिर मिलेंगे। ऐसा कहकर वो लड़का जाता है पर तभी उसके फोन में अर्थक्वेक अलार्म आता है। सुजुमे फटाफट सोता को लेके उस वॉर्म की ओर दौड़ती है। रास्ते में उनके साथ दाइजीन भी दौड़ने लगती है और कहती है चलो ना सुजुमे खेलते हैं। सोता फिर सड़क पर दाइजीन का पीछा करने लगता है। बिल्ली आगे आगे, सोता पीछे पीछे। सुजुमे को पता चलता है कि इस बार टोक्यो का दरवाजा रेलवे के टनल में खुला है। उन्हें लगता है ये शांत हो गया। थोड़ी देर की खामोशी, फिर भूकंप आता है। सबके फोन में अर्थक्वेक वार्निंग आती है पर फिर वो रुक जाती है। इसका मतलब सोता बताता है कि वो वॉर्म बाहर आ रहा है, हमें किसी भी हालत में इसे रोकना होगा। ऐसा बोल के सोता दरवाजा बंद करने के लिए कूद जाता है। फिर सुजुमे भी कूद जाती है। उसका हाथ छूटता है, वो गिरती है पर सोता उसे बचा लेता है और कहता है तुम अकेले इसका सामना नहीं कर पाओगी, प्लीज मेरे साथ रहना। वो वॉर्म काफी बड़ा था। उसका साइज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। वो पूरे शहर को घेरता ही जा रहा था। सुजुमे को आवाज सुनाई देती है, सुजुमे जब ये कीड़ा गिरेगा ना तो जमीन फट जाएगी। ये आवाज दाइजीन की थी। सोता उसे देखते ही उसकी ओर बढ़ता है पर वो अब मूव नहीं कर पा रहा था। बिल्ली बताती है कि अब मेहराब का पत्थर मैं नहीं तुम हो। सुजुमे मुझे माफ करना। जो अब तक समझ नहीं पाया वो अब समझ आ रहा है कि वो की स्टोन मैं हूँ। बिल्ली के श्राप के साथ ही उसने अपने लाइफ का रोल यानी की स्टोन का रोल भी मुझे ही दे दिया। यही मेरा अंत है। और ऐसा बोलते हुए सोता पूरे की स्टोन में बदल जाता है। सुजुमे सोता सोता कहकर उसे पुकारती है। दाइजीन उसके पास आकर कहती है अब वो सोता नहीं है। सुजुमे उससे काफी गुस्सा थी। दाइजीन कीड़े को कैद करने की बात करती है। वॉर्म भी धीरे धीरे जमीन में नीचे की ओर गिर रहा था। सुजुमे सोता को उठाने की कोशिश करती है। दाइजीन उसे बताती है खून की नदियां बहेंगी बिल्कुल पहले की तरह। जमीन में से भी हाई अमाउंट में वेव्स निकल रही थी। सुजुमे बिल्कुल ना चाहते हुए भी चेयर जो कि कीस्टोन थी उसे गाड़ देती है। वो आसमान से सीधा पानी में गिरती है। उसके साथ दाइजीन भी थी। फिर दोबारा वही सपना जिसमें एक लेडी अपनी बेटी सुजुमे को एक चेयर बना के देती है। सुजुमे की नींद खुलती है। वो फोन में अपनी लोकेशन देखने वाली होती है तभी फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। वो वहाँ टोक्यो वाला दरवाजा देखती है। वो सोता को देखती है जो अनंत काल में था। वो अंदर घुसने की कोशिश करती है पर एंटर नहीं कर पाती। तभी दाइजीन भी वहाँ आ जाती है। वो रोते हुए कहती है चले जाओ और दोबारा मेरे सामने कभी मत आना। सुजुमे दरवाजा बंद करके वहाँ से बाहर आती है। वो जहाँ भी जाती है लोग उसे देख के उसी के बारे में बात करते। उसके पाँव में घाव, फटे कपड़े। वो सोता के दादाजी से मिलने हॉस्पिटल में जाती है। सुजुमे सोता के बारे में बता के अनंत काल तक जाने का रास्ता पूछती है क्योंकि वो सोता को बचाना चाहती है। पर उसके दादाजी कहते हैं तुम मेरे पोते की कुर्बानी को बर्बाद करना चाहती हो। तुमने जो कुछ किया उस पे फख्र करना चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान बची। अब जहाँ से आई हो वहीं पर लौट जाओ। सुजुमे कहती है भले ही अनंत काल में मुर्दे हों पर मुझे डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है तो सिर्फ उस दुनिया से जिसमें सोता ना हो। उसके दादाजी हंसते हैं और कहते हैं एक दरवाजा है जिसमें से एक आदमी अपने जीवन में एक ही बार जा सकता है। तुमने अनंत काल को देखा था ना? क्या दिखा तुम्हें? सुजुमे कहती है मैंने वहाँ अपना बचपन देखा और अपनी गुजरी हुई माँ। तो मेरा सोचना सही था कि तुम बचपन में अनंत काल में जा चुकी हो। तुम अनंत काल में गुम हो चुकी हो। सही समझी।
अब उसी दरवाजे को तुम्हें ढूंढना होगा। सुजुमे वहाँ से चली जाती है। सोता के दादाजी विंडो के पास बैठे एक बिल्ली से बात कर रहे होते हैं। सुजुमे घर पहुँचती है, अपने घाव को धोती है, सोता के जूते पहनती है और आगे बढ़ती है। सुजुमे को रास्ते में सेरीजावा मिलता है, वो लड़का जो सोता का दोस्त है। सुजुमे कहती है मैं सोता को ढूंढने जा रही हूँ। वो लड़का सोता को ढूंढने के लिए जबरदस्ती सुजुमे को कार में बुलाता है। तभी रास्ते में सुजुमे को उसकी आंट तमाकी देख लेती है। वो उसके पास आके कहती है, सुजुमे तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान थी, तुम कहाँ चली गई थी, और तुम इसके पास भी मत आना वरना पुलिस बुला लूंगी। ये वही है ना जो पट्टी करवाने घर आया था, बेवकूफ बनाया तुमको। पर लड़का तो उन्हें पहचानता तक नहीं था। सुजुमे अपना हाथ छुड़ा के लड़के की कार में बैठ जाती है। उसकी आंट भी कूदकर कार में बैठ जाती है। अब तमाशा होने लगता है। उनके कार की पीछे की सीट पे डाइजीन दिखती है। वो दोनों बिल्ली को बोलता देख चौंक जाते हैं। लड़की लड़के को लोकेशन बताती है और पीछे वाली सीट पे बैठ जाती है। गाड़ी आगे बढ़ती है। कार में लड़का बताता है सोता को ढूंढने वाली सिर्फ तुम्हारी बेटी ही नहीं मैं भी हूँ। वो मेरी बेटी नहीं, मैं सुजुमे की मासी हूँ। दीदी के गुजर जाने के बाद मैंने उसे अपने पास ही रख लिया। एक दिन वो अपनी माँ की तलाश में गुम हो गई थी। 12 साल हो गए हैं इस बात को। 4 साल की थी वो जब हम नए शहर में आए। सुजुमे उठती है तो उसकी मासी सोई थी। फोन पे अर्थक्वेक वार्निंग आती है। वो कार से उतरती है, दाइजीन भी वही थी। सुजुमे उससे बार बार पूछती है आखिर तुम चाहती क्या हो, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं। समझ गई, मेहराब का पत्थर कोई और भी बन सकता है। तभी सेरीजावा वहाँ आता है। वो फिर कार से आगे बढ़ते हैं। तभी बारिश होने लगती है। वो आगे जाके तकरीबन 3:30 बजे लंच करते हैं। सुजुमे लंच भी नहीं करती। कार में बैठी सुजुमे को दोबारा अर्थक्वेक अलर्ट दिखता है। उसके पास उसकी मासी आती है। उसकी मासी उससे नर्म आवाज में पूछती है तुम अपने घर जाने की जिद क्यों कर रही हो। माफ करना मुझे, मैं नहीं समझा पाऊंगी। क्या मतलब इतना तमाशा करने के बाद भी नहीं समझा पाओगी। सुजुमे कहती है कैसा तमाशा, कितना भी बता दूं आप नहीं समझ पाओगी। उसकी मासी गुस्से में उसे गाड़ी से उतरने को कहती है, पर सुजुमे जवाब में कहती है कि मैंने आपको अपने पीछे आने को नहीं कहा था, लौट जाइए आप। तुम्हें पता है मुझे हर वक्त तुम्हारी कितनी फिक्र होती है और इसी से मुझे घुटन होती है। उसकी मासी कहती है मैं ही पागल थी जिसने तुम्हें अपनी जिंदगी के 10 साल दिए, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। कोई क्यों उससे शादी करना चाहेगा जिसके पास पहले से ही एक बच्चा हो। सुजुमे कहती है आप ही ने कहा था आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। बकवास बंद करो, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं है। तभी उसकी मासी के पीछे सडाइजीन दिखती है। सडाइजीन और डाइजीन की फाइट होने लगती है। सुजुमे की तमाकी मौसी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। सडाइजीन डाइजीन को कार में लेकर बैठ जाती है। तमाकी मासी अंदर सेरीजावा के पास दौड़ी दौड़ी जाती है। वो रोते हुए कहती है मैंने आज सुजुमे को ना जाने क्या क्या कह दिया, पर लड़के की आइसक्रीम नीचे गिर जाती है। फिर कार में वो तीनों आगे बढ़ते हैं। लड़का मूड ठीक करने के लिए गाने बजाता है, पर उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि ना जाने क्यों हम जगह जगह से बिल्लियां क्यों उठा रहे हैं। शायद कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, पर कोई जवाब ही नहीं देता। तभी वो काली बिल्ली बोल पड़ती है और वो दोनों चौंक जाते हैं। आगे ट्रक आ रही होती है। किसी तरह उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। अभी 20 किलोमीटर की और दूरी सुजुमे को तय करनी थी। वो दौड़ते हुए आगे बढ़ती है। माँ की मौसी को बगल में ही साइकिल पड़ी दिखती है तो वो भी आगे बढ़ती हैं और जाते हुए कहती हैं सेरीजावा मुझे यकीन है तुम काफी अच्छे टीचर बनोगे। मौसी और बेटी दोनों उसे अकेला छोड़ के आगे बढ़ती हैं और वो लड़का सोता की किस्मत में हंसता है। वो दोनों साइकिल से आगे बढ़ रही थी। उसकी मौसी कहती है तुम अपने प्यार का पीछा कर रही हो ना। सुजुमे कहती है ऐसा कुछ नहीं है। उनके साथ वो दोनों काली सफेद बिल्लियां भी थीं। वो कहती है सुजुमे पार्टी में जो भी हुआ उसका बुरा मत मानना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सुजुमे भी अपनी मासी तमाकी से माफी मांगती है। सुजुमे 12 साल बाद अपने घर वापस जा रही थी। सुजुमे को घर पहुँच के अपनी मेमोरीज याद आती है। सुजुमे को खुदाई करके एक डायरी मिलती है। वो बुक्स के पन्ने पलट के देखती है। क्या तुमने कहीं मेरी माँ को देखा है? तुम 4 साल की थी तब हम यहाँ आए थे। माँ आप कहाँ हैं? ऐसी आवाजें सुजुमे के कानों में गूंज रही थी। उसे पता चलता है ये कोई सपना नहीं था।
वो बुक में एक ड्राइंग देखती है। दाइजिन उसे दरवाजे के पास लाती है। तब सुजुमे को लगता है कि दाइजिन असल में उसकी मदद करना चाहती थी। सुजुमे दरवाजा खोलती है। सामने अनंत काल की दुनिया थी। सुजुमे और वो दोनों बिल्लियां अनंत काल की दुनिया में कूद जाती हैं। तमाकी मौसी की आंखों के सामने से सब गायब होते जाते हैं। वो उस दुनिया में जा रहे थे जहाँ जमीन पे सिर्फ आग थी। वो कीड़ा दरवाजे की ओर बढ़ता है। तभी सडाइजिन अपने विशाल रूप में आता है और कीड़े की ओर झपटता है। दाइजिन भी अपने साइज को बड़ा करके सुजुमे को बचा लेता है। सुजुमे को एक पहाड़ पर चमकती रोशनी दिखती है। वो सोता की तलाश में उसकी ओर बढ़ती है। वो वहाँ पहुँचती है। वो 3 पैरों वाली चेयर को निकालने की कोशिश करती है। दाइजिन कहती है, अगर तुमने कीस्टोन बाहर निकाला तो कीड़ा भी बाहर आ जाएगा। लड़की कहती है, सोता की जगह मैं कीस्टोन बन जाऊंगी। उठो सोता उठो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ तक आई हूँ। दाइजिन भी सुजुमे की मदद करने लगता है। उसे अपनी और सोता की मेमोरीज याद आ रही थी। सोता की बॉडी से क्रिस्टल्स हटते जा रहे थे और सुजुमे धीरे धीरे पत्थर में बदलती जा रही थी। सुजुमे डोर ओपन करके सोता के पास पहुंचती है और उसे वहां से बाहर निकालती है। वो दोनों आमने सामने थे। सुजुमे दाइजिन के पास जाती है। दाइजिन कहता है, मैं ठीक हूँ, पर मैं सुजुमे का नहीं हो सका, और दाइजिन दोबारा पत्थर में बदल जाता है। दाइजिन, जिसे सुजुमे हमेशा से ही गलत समझती थी, उसने सुजुमे को पत्थर बनने से रोककर खुद की कुर्बानी दी और खुद पत्थर बन गया। और सडाइजिन वोम को बाहर जाने से रोक रहा था। अब उन्हें दूसरा कीस्टोन चाहिए था। सोता अपने भगवान से मदद मांगता है, हे आकाश, जल और पृथ्वी के देवता, मेरी प्रार्थना सुनो। आपके दिए हुए सारे पहाड़ और सारी नदियाँ वो सम्मान पूर्वक मैं आपको वापस करता हूँ। फिर हमें सब शांत होता दिखाई देता है। हे देवताओं सुनो, मैं आपसे विनती करता हूँ। सडाइजिन उनके ऊपर कूदता है और कीस्टोन में बदल जाता है। फिर सुजुमे और सोता दोनों एक साथ कीस्टोन वोम में गाड़ देते हैं। सब शांत होने लगता है। तारों से भरा आसमान और सुंदर खेत खलिहान, कुछ ऐसा नजारा अब हम देख पाते हैं। सुजुमे उस 3 पैरों वाली कुर्सी को देखती है। सोता उसे दूर एक बच्ची को दिखाता है। सुजुमे बच्ची की ओर आगे बढ़ती है। उसे अब समझ आ चुका था कि वो छोटी बच्ची सुजुमे ही है और वो बड़ी लड़की भी सुजुमे ही है, बस जिसकी एज ज्यादा है। वो छोटी बच्ची बस अपने माँ के पास जाना चाहती थी। वो रोती है, मॉम आप कहाँ हैं? उसे देख सुजुमे भी रोने लगती है। वो उसे 3 पैरों वाली कुर्सी देती है। छोटी बच्ची कहती है, ये तो मेरी कुर्सी है। सुजुमे कहती है, सुजुमे कितनी भी मुसीबतें आए तुम हमेशा आगे बढ़ोगी। तुम बहुत लोगों से मिलोगी और उन्हें पसंद करोगी, और रात जितनी भी लंबी हो सुबह जरूर होती है। प्रकृति का यही नियम है। छोटी बच्ची पूछती है, आप कौन हो? मैं तुम्हारा आने वाला कल हूँ। सुजुमे और सोता बाहर आते हैं। वो तमाकी मासी से मिलते हैं और उस लड़के को उल्टा सोता को ही पैसे लौटाने थे। सुजुमे सोता को घर चलने के लिए कहती है। सोता कहता है, नहीं, अभी ऐसे भी और दरवाजे हैं जिन्हें मुझे बंद करना है। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, मिलने जरूर आना, वादा रहा। और फिर एक दिन साइकिल से गुजरते हुए सुजुमे को वो लड़का दोबारा मिलता है और यहीं पर मूवी का एंड होता है। एनिमे लवर्स, इस मूवी का नाम था सुजुमे नो तोजीमारी। ये एक जापानीज एनिमेटेड फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है। एंड थैंक्स टू माकोटो शिंकाई, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। अगर उन्होंने ये फिल्म नहीं बनाई होती तो मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता। और एनिमे लवर्स, मुझे आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है, तो आप कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए